हेलो एवरीवन। मैं वैद्य अविनाश अमृतवाड। आज जो भी मैं बात करने जा रहा हूं, इट इज अबाउट लाइफ साइंस। हम आयुर्वेद, उसका प्रयोजन और उससे जुड़ी जो भी बातें हैं जो हमारे लाइफ में हमको प्रोटेक्ट करती हैं या हमको स्वस्थ रखती हैं, उन चीज़ों के बारे में हम हमेशा से बात करते हैं। लेकिन इस बार स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य व्याधि परिमुक्षः, माने स्वस्थ का स्वास्थ्य रक्षण करने के लिए और जो भी व्याधिग्रस्त है उनके ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेद बना है। तो इसको समझते हुए मैं थोड़ा सूत्रस्थान के ऊपर टिप्पणी करना चाहूंगा। आज मैंने यहाँ पे वाग्भट जी को हाथ में लिया है और दिनचर्या अध्याय की शुरुआत करते समय उन्होंने फर्स्ट लाइन जो कही है, ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुष, यानी निरोगी रहने के लिए सूरज उगने से पहले 1.5 घंटा आपको उठना है। तो उससे क्या होता है, जब मैं रूटीन प्रैक्टिस में देखता हूं, ये इतनी सी लाइन कितने डिसीजेस को प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि हम देखते हैं फिलहाल की लाइफस्टाइल में थायराइड होना कॉमन हो गया है, रिपीटेड स्टोमेटाइटिस माने मुंह में छाले आना, माइग्रेन जैसी तकलीफ है, या फिर डायबिटीज है, या फिर कॉन्स्टिपेशन है। इन सब चीजों को अगर मैं समझ लूं तो ये सभी की सभी चीजें रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन माने सूजन से रिलेटेड है। यहाँ पे समझना जरूरी है कि बॉविल जब तक क्लियर नहीं है माने बड़ा आंत, तब तक ये बातें कम नहीं हो पाती। क्योंकि मैं यहाँ पे एक मॉडर्न का रेफरेंस देना चाहूंगा कि वेगस नाम की जो नर्व है, जिसका ओरल कैविटी से लेकर कोलोन तक सप्लाई है, और जब तक कोलोन क्लियर नहीं होगा, हम जिसे अनुलोमन कहते हैं या फिर मलानुलोमन कहते हैं, वो नहीं हो पाएगा, तब तक लाघवता नहीं आएगी, या फिर हार्ट के ऊपर का प्रेशर कम नहीं होगा, डाइजेशन की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। और मल अगर वहीं पे पड़ा रहता है अर्ली मॉर्निंग, जब हम 7 बजे उठते हैं, 7:30, जो कॉमन हो चुका है कई दिनों से हमारी नई पीढ़ी में। और पुराने लोग अगर हम देखते हैं जिनकी आयु 100 साल रही है, तो वो लोग 4:30 बजे उठते थे। अब यहाँ पे समझना जरूरी है कि जिनको भी ये डिसीजेस है जो भी मैंने डिस्क्राइब किए हैं, माइग्रेन है, स्टोमेटाइटिस है, थायराइड है, ओबेसिटी है या कॉन्स्टिपेशन है, इन सब लोगों के वेकअप टाइम चेक करना जरूरी होता है। क्योंकि अगर 4:30 बजे वो उठते हैं तो बॉवेल जल्दी क्लियर होता है, तो अग्नि का प्रदीपन होता है, तो डाइजेशन क्वालिटी का होने की वजह से, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स करेक्ट होने की वजह से स्टोमेटाइटिस जैसी बीमारी, जो मुंह में छाले आने जैसी बीमारी है, वो सिंपल सी करेक्ट हो जाती है। सो यहाँ पे जो भी उन्होंने लाइन कही है, मुझे समझना जरूरी है। नॉर्मल रहने के लिए आपको नेचर के साथ रहना जरूरी है। हम देखते हैं आजू बाजू में कि जितने भी प्राणी हैं वो कितने बजे उठते हैं, या जो भी पक्षी है उनकी किलबिलाहट कब शुरू होती है, उनका वेकअप टाइम क्या रहता है। सो आपको इम्यूनिटी के लिए, माने ताकत के लिए, जिसे हम ढूंढते हैं आजकल कई सारे कंटेंट्स के द्वारा कि इसमें ये है उसमें वो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा कभी सोच विचार नहीं किया था कि इसमें फैट्स है, इसमें प्रोटीन्स है, वगैरह वगैरह। लेकिन वो नेचर के साथ थे, उनका जो भी बिहेवियर था इट वाज विद द नेचर। दैट्स वाई वो 100 साल की आयु, हमने देखा है पहले जो भी डेथ इश्यूज थे, माने मृत्यु दर जो था वो एक नेचुरल था, और अभी जो हम देख रहे हैं डिसीज ओरिएंटेड देख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे मेंशन करना था कि हम दिन की शुरुआत अगर 4:30 या 5 बजे करते हैं, 5:30 तक भी कर लेते हैं, तो काफी सारे डिसीजेस से हम बाहर रह सकते हैं। दूसरी बात, इट इज अबाउट साइकोलॉजिकल फ्रेशनेस। क्योंकि हार्मोन्स की जो थियरी है, जो उत्साह पैदा करती है या फिर तरुणाई रखती है हर किसी के लाइफ में, इट इज रिलेटेड टू हार्मोन्स, इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल साइकिल। एंड द नेक्स्ट वन, आपको अगर हार्मोन्स नॉर्मल चाहिए,
बढ़िया चाहिए, आप चाहते हो कि आपकी स्किन ग्लोइंग हो, आप चाहते हो कि आप साइकोलॉजिकली फ्रेश रहो, तो इसका पहला और आखिरी जो उपाय है वो वेकअप टाइम है। सो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी हेल्थ चाहता है वो सुबह उठना शुरू करे। थैंक यू।